News18 शेयर की कंप्लीट स्टडी करेंगे, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, इनके जो चार्ट पैटर्न है वो जो बन रहे हैं वो उनको भी देखेंगे, और जो यहाँ पर इनके फाइनेंशियल्स हैं उनको भी देखेंगे। अगर हम इसके पहले अगर हम देखते हैं, अगर इसके चार्ट पैटर्न देखेंगे उसके बाद इसके फाइनेंशियल देखेंगे, तो सारी चीज़ें किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हर एक चीज़ को ध्यान से देखना पूरी अटेंशन के साथ में, ये नहीं है कोई मूवी देख रहे हो तो यहाँ से तुम्हारा लॉस होगा सीधा अगर कोई भी पॉइंट मिस करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके देखें मार्केट कैप देखें तो 8,299 करोड़ की है, और इनका मेन बिजनेस जो है वो यहाँ पर इनका मीडिया का बिजनेस है। यहाँ पर ये काफ़ी सारे इनके चैनल्स हैं जो टीवी में यहाँ पर ब्रॉडकास्ट होते हैं, यूट्यूब के ऊपर ब्रॉडकास्ट होते हैं, और उनकी वेबसाइट है वहाँ पर ये न्यूज़ वगैरह पब्लिश करते हैं, और इनके CNBC वगैरह जो भी चलते चैनल इनके ही है। अगर हम इसके जो मेन बिजनेस आपने समझ लिया कि ये इनका मेन बिजनेस है मीडिया का, उसके बाद में आप मार्केट कैप है 8,000 करोड़ की, और इसका जो डेट टू इक्विटी है 62 का है, और 62 का है मतलब कि यहाँ पर 100 में से 62 रुपये का इन्होंने लोन ले रखा है। और इसका अगर हम देखें नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट देखें तो लगातार कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, हर साल यहाँ पर 1432 करोड़ ऐसे कुछ यहाँ पर नुकसान कर रही है। बस यहाँ पर देखें तो 3 साल तक यहाँ पर ये प्रॉफिटेबल हुई थी 2020 से 2022 में, जब यहाँ पर कोरोना का टाइम आया था। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर इसके क्वार्टरली नंबर देखते हैं तो क्वार्टरली नंबर देखें तो कभी कभी इनका प्रॉफिट भी आता है और बाकी इनका लॉस ही रहता है। जैसे कि इस क्वार्टर में 150 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया है, और अगर हम यहाँ पर देखें इनका जो प्रॉफिट आता है वो कभी इनकी बुक्स में आता ही नहीं है पैसा, ये पैसा आने की जगह चला ही जाता है। जो नेट प्रॉफिट भी अगर कभी कंपनी का दिखाते हैं तो अगर इसमें इन्वेस्टर्स में चलते हैं तो इन्वेस्टर्स में मेनली यहाँ पर सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और यहाँ पर अगर नॉर्मल पब्लिक यहाँ पर HNI को हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स को हटा दे तो 3 और 2 5, और 36 में से 5 गए तो 31, तो 31% यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक है, और जो रेस्ट ऑफ जो पब्लिक है वो 69% होल्डिंग है, वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है। तो ये तो ठीक है, बट इनका जो मेन बिजनेस है वो मीडिया का है। अब यहाँ पर सीधे हम इसके नंबर्स पे चलते हैं, नंबर्स पे हमने देख लिए थे, और हम सीधे इसके चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ आपको, और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर पीछे से देखें, अगर यहाँ पर कब कंपनी लिस्ट हुई थी, तो यहाँ पर कंपनी लिस्ट हुई थी ये यहाँ पर हुई थी, ये हुई थी कब, ओल्ट वी, एक मिनट, ओल्ट वी, अगर हम दो यहाँ पर ये लिस्ट हुई थी 2008 के समथिंग में, और 2008 के बाद से कंपनी ने कभी भी यहाँ पर अपना जो पीछे मुड़ के नहीं देखा, शेयर ने कभी अपने वहाँ पर उस प्राइस को कभी तक इसने टच ही नहीं किया, कब यहाँ पर मार्केट यहाँ पर कंपनी लिस्ट हुई थी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ पर नहीं देखें तो जब से नीचे पड़ा है, जब से इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, ऑपरेटर्स इसमें बस अपना जो जो गेम प्लान बनाते रहते हैं, कभी बाय करते कभी सेल करते, कभी बाय करते सेल करते, और उस टाइम तक तो यूट्यूब भी नहीं था जब भी इसका ये हाल था, आज तो यूट्यूब भी आ गया है। ठीक है, तो इसका बिजनेस तो वैसे ख़राब है, और हम इसके अगर हम चार्ट पैटर्न अगर हमें देखनी है सीरियसली तो हम देखते हैं तो इसमें सीधी सीधी बात है कि ऑपरेटर यहाँ पर ट्रेडिंग करता है। ठीक है, अगर ऑपरेटर ट्रेडिंग करता है तो क्या करता है, उसमें अगर हमने नंबर देखे थे वो नंबर्स तो बैलेंस शीट में ख़राब ही थे, जो क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा बिजनेस में। तो यहाँ पर देखो, पहले एक बार मैंने चार्ट देखे थे तो यहाँ पर लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे गिरा था, ये पहले देखे तो 61% यहाँ से टॉप से नीचे आया, उसके बाद में ये 197% का यहाँ से बॉटम से यहाँ पर भागा था, उसके बाद में फिर से नीचे आ गया, अभी फिर से ऊपर जा सकता है, बट कोई एश्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन शेयर्स के अंदर में ऑपरेटर्स काम करते हैं, जो मतलब कि यहाँ पर ऑपरेटर ये लगा लो जो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, रिटेलर्स को फंसाने के लिए होते हैं, वो यहाँ पर लोग काम करते हैं। और अगर मेरी आप अगर बात मानते हो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इन शेयर से अगर आप प्रॉफिट में हो तो, नहीं प्रॉफिट में हो तो अपनी समझदारी से निकल जाना या बाय कर लेना, वो आपके डिसीज़न है, मैं आपको नहीं बताऊँगा, आपको डिसीज़न खुद लेना है। मार्केट में कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी बनती है तो प्रॉफिट और लॉस आपका ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊँ तो मैंने इसमें कोई भी बाइंग वगैरह नहीं कर रखी, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो एज सच मैं अगर होता तो मैं इसमें बिजनेस में कभी इन्वेस्ट नहीं करता ऐसी कंपनियों के अंदर में। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो चार्ट पैटर्न अगर हम देख के बताऊँ तो मैं आपको यहाँ पर ये लगा लो, आप यहाँ से चलते हैं ऊपर की ओर, और इसका जो चार्ट पैटर्न है वो पहला चार्ट पैटर्न है, ये है 29%, मतलब 74 एक के समथिंग का टारगेट है, बट 74 समथिंग का टारगेट है वो मैंने ऐसे ही निकाला है क्योंकि वो चार्ट पैटर्न यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, बट मैंने वो चार्ट पैटर्न अप्लाई कर दिया इसमें क्योंकि तुम फंसे हुए होंगे। बट मैं ये बता देता हूँ आपको, इन बिजनेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी कंपनियाँ इतनी पड़ी, मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ चैनल के ऊपर में, तुम वहाँ पर जाके बाय कर लिया करो ना, अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होती है तो। ठीक है,
तो यही मेरी एनालिसिस थी स्टॉक इस नेटवर्क 18 मीडिया पे। इनका बिजनेस मेनली मीडिया का बिजनेस है और इनका जो स्टॉक वगैरह है इनमें ऑपरेटर्स काम करते हैं, वो सीधा मैनिपुलेट करते हैं शेयर को, कभी वो एकदम ऊपर लेके जाते हैं, कभी नीचे जाते रहते हैं। मतलब कि यहाँ पर कभी तुमको ऐसी भागती ट्रेन के ऊपर चढ़ा देंगे कि इतना प्रॉफिट होगा, और कभी इतना टांग तोड़ के घेर देंगे कि तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये एनालिसिस थी। अब इसके बाद में अब आपको अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को अगर तुम्हें सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब, तुम्हें अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करना, अगर तुम्हें पैसे बनाने हैं तो ही सब्सक्राइब करना या मत करना, वो आपके ऊपर डिसीजन होता है, ठीक है। बट कोई भी शेयर को बाय करने से पहले हर एक चीज़ को एनालाइज करा करो, उससे पहले बाय मत करा करो कि 20% शेयर भाग गया तो ले लेता हूँ या 20% गिर गया तो ले लेता हूँ। ऐसे नहीं होता। मार्केट में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में ही काम किया जा सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कमेंट करके अपने शेयर्स के नाम ड्रॉप करना अगर आपको कोई भी वीडियो की एनालिसिस करवानी है। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा, और आप भी हमेशा अवेलेबल रहना यहाँ पर एनालाइज को देखने के लिए, जहाँ पर आपसे डिसीज़न कोई लेने में गलती ना हो, ठीक है। तो बाय, टाटा एंड टेक केयर।